लेकर के। तो ये वादा करना, इस तरीके की बातें करना कि हमारा संकल्प है, अच्छी बात है, करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर संकल्प पूरा करने की आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है और आपका सक्सेस डिलीवरेंस क्या है, उसको देखने की आवश्यकता है। गंगा मैया की बात इन्होंने की थी, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, इन्होंने जो है सबको छत देने की बात की थी। किसान की आय दुगनी हो गई हो, छत सबको मिल गई हो तो बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर मिल गए हो, 15 लाख आपके भी खाते में आ गए हो तो भी मुझे बता दीजिए। तो ये इनका जो इतिहास बताता है वादे पूरे करने का नहीं है। लेकिन आज हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आज हम उम्मीद करेंगे कि रेखा जी जो है अपने वादे पूरे करेंगे और सीएम बनी रहेंगी, वो नामित सीएम नहीं होंगी। आज हमारा एक और कहना है प्रेम शुक्ला भाई से कि उनको सीएम के रूप में जरूर वो अपने वादे पूरे करें। वो कहीं दिल्ली और केंद्र सरकार की प्रतिनिधि के रूप में ना काम करें कि कहीं ना कहीं पता चला कि खड़ाऊ सीएम हो और जो गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है वो दिल्ली को चलाए। 3 सवाल आपने उठाए हैं, अपने सीएम को चुना है। जी 3 सवाल आपने उठाए, तीनों के जवाब मैं उनसे लेती हूं। ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते। 6 मंत्री एक साथ कतार में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंतजार है। वहां पर जो प्रभारी हैं दिल्ली के, जय पांडा भी मौजूद हैं, तमाम नेता हैं, जिसमें पूरी आगे की कतार आप देख रहे हैं। सबसे पहले कपिल मिश्रा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश शर्मा और फिर पंकज सिंह बैठे हैं, फिर रविंद्र राज बैठे हुए हैं। ये सभी मंत्री हैं और अब मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार है। आरती वहां पर होने वाली है, यमुना जी की आरती होने वाली है और लगता है वहां पर पहुंच गई है। संजय सर आ गई सीएम आ गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी। अभी ये शोर तो आ रहा है कि आ गई हैं और यहाँ मंत्री सारे बैठे हैं। तो मुझे उम्मीद लग रही है कि बस अगले 2-3 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। ठीक है, जैसे ही पहुँचती है आपका फिर से रुक करेंगे। 3 सवाल थे उनके मुख्यतः। पहले 2 प्रश्न उनके प्रदूषण को लेकर है, एक सोशल मीडिया प्रदूषण और एक देश की जीवनदायिनी नदियों के प्रदूषण को लेकर। देखिए उनके पुराने बहुत सारे ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। कल मैंने जब उनके कुछ ट्वीट शुरू के खोले थे तो कई सारे ऐसे ट्वीट्स थे जिसमें बहुत साधारणतया वो हमलावर थी आम आदमी पार्टी पे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे उनके ऐसे ट्वीट्स एक के बाद एक अब विपक्ष की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष का कहना है कि इस पर उनको आकर अपनी बात कहनी चाहिए। दूसरा है गंगा जी का भी आपने वादा किया था कि प्रदूषण मुक्त कर देंगे। गंगा जी और यमुना जी पर आपका कैसे विश्वास करें। और तीसरा वो कह रहे हैं कि सिर्फ नामित खड़ाऊ मुख्यमंत्री वो ना रहे, इसकी क्या गारंटी रहेगी। प्रेम शुक्ला जी, 3 प्रश्न है। देखिए पहले वो संकल्पों की बात कर रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों को पूरा नहीं करती है। जिनकी 4 पीढ़ियां गरीबी हटाने में जो है अब विफल रही और उसके बाद वो कांग्रेस हट गई। लेकिन एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, मुख्यमंत्री पहुंच गई है। वीरेंद्र सचेवा दिल्ली के अध्यक्ष भी उनके साथ है और रेखा गुप्ता यमुना आरती के लिए वहां पर पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि संजय मीडिया के सामने बात भी करेंगे क्या या सीधा आरती में शामिल होंगे, क्या हो रहा है बताइए। हमने यहाँ इनके मंत्रियों से बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री के ऊपर है कि मुख्यमंत्री यहाँ आरती करने तो आएंगी और आरती लगभग 20 से 25 मिनट चलती है, तो उसमें आरती में हिस्सा लेंगी और उसके बाद वो उनके ऊपर है कि वो मीडिया से बात करती हैं या सीधे कैबिनेट की मीटिंग के लिए जाती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो शायद आपको दिखेंगी वो, क्योंकि अभी मीडिया के सामने वो खड़ी हैं इस वक्त और मुझे लगता है कि आरती के बारे में और जो पूरा एक वहां पर डायग्राम्स के जरिए उनको समझाया जा रहा है। बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला दिन है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिसे कहा जा सकता है, और सचिवालय में जाकर काम संभालने के बाद अब वो यहाँ यमुना आरती के लिए पहुंची है और जो सफाई का पूरा कार्यक्रम है और जिस तरह से आरती यहाँ पर किया जा रहा है उन सब के बारे में उन्हें वहां पर जानकारी दी जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है कि आरती की तस्वीरें जैसे ही आरती शुरू होगी हम सीधा वहां चलेंगे, आप सवाल का जवाब दीजिए। सोशल मीडिया, जीवनदायिनी नदियों का प्रदूषण, गंगा जी तो फिर यमुना जी पर कैसे भरोसा करें, और तीसरा सिर्फ नामित कठपुतली सीएम नहीं होंगी ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, काम करेंगे। जी, सबसे पहले ये बारंबार जो है बात कर रहे थे संकल्प पूर्ति की। भाई गांधी परिवार 4 पीढ़ियां बीत गई गरीबी हटा रहे थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, लेकिन गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस हट गई और आदरणीय मोदी जी आए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। दूसरी बात, कठपुतली की बात आप करते हैं तो बड़ा हंसी आती है राजपूत जी। कठपुतली प्रधानमंत्री आपने बनाए रखा था
और बारंबार जो है तमाम लोगों ने इस बात को लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सारी फाइलें पुलक चटर्जी उठाकर ले जाते थे और श्रीमती सोनिया गांधी के संकेत के बिना एक फाइल साइन नहीं कर पाते थे। तो कठपुतली पर आप बात कर रहे हैं, गजब की बात है। और आम आदमी पार्टी के ही आतिशी मरलेना को तो उन्होंने बेचारी कुर्सी पर बैठने का साहस भी नहीं जुटाया मुख्यमंत्री के पद पे। और बारंबार श्रीमान अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि आतिशी मरलेना जो है वो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर है। टेम्पररी चीफ मिनिस्टर का तो प्रावधान ही संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन उनको अपमानित करने का कोई अवसर आपने नहीं छोड़ा। आप बारंबार जो बातें करते, जहां तक गंगा जी की सफाई की बात है, सुरेंद्र भाई आप कह रहे थे ना कि गंगा जी का जल, प्रयाग का जल मैं पी कर आया हूं। अभी जो है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आचमन स्नान और उसका जल पीने का भी काम मैंने किया है। आप 2014 तक क्या दशा थी गंगा जी की, लोग भली भांति जानते हैं आपने क्या किया था। 1984 में 100 करोड़ रुपए जो है श्रीमान राजीव गांधी ने दिए थे और कहा था हम गंगा जी साफ कर देंगे। 84 से 14 में सिर्फ गंगा जी को आपने प्रदूषित करने का काम किया, दूसरा कुछ नहीं किया। श्री राजीव गांधी की जरा सा उनके स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करके श्रीमती सोनिया गांधी गंगा जी की सफाई का ही अभियान चला दी तो कितना अच्छा होता। और आज जो है अगर 50 करोड़ लोग जो हैं वही संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, तो सारे लोग जो हैं उनको गंगा जी के प्रदूषण में आचमन और स्नान करने का शौक चल रहा हुआ है। ये कांग्रेसी ही कह सकते हैं, आप ही कह सकते हैं। अगर आपके सहयोगी दल के थे यमुना जी में कभी आपने बारंबार चुनौती दी गई, केजरीवाल जी आचमन करने के लिए कभी नहीं गए, आप ही चले गए होते यमुना जी में आचमन कर लेते। सिर्फ 54 किलोमीटर दिल्ली में है यमुना जी, उस 54 किलोमीटर की भी जो दुर्दशा करके रखी वो पूरे देश ने देखा। ठीक है। जहां तक बात सोशल मीडिया की है, सोशल मीडिया पर ऐसा कोई उनका बयान नहीं है जिस बयान को उनके मुख्यमंत्री पद को जो है एकदम से अशोभनीय लगे। मुझे लगता है ऐसा कोई बयान सोशल मीडिया पर रेखा जी ने नहीं किया है जो अवांछित हो, जिसको डिलीट करने की बारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने स्वयं कभी सोचा हो। इस तरह की कोई अवांछित टिप्पणी नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने सीधा आपकी पुरानी सरकार को घेरा और आपके भी कांग्रेस के काम करने के तरीके पर, जहां पर ड्यूअल पावर सेंटर की बात खुलकर आप ही के नेता कहते थे। मुझे याद है दिग्विजय सिंह साहब ने एक वक्त पर कहा था कि अच्छा होता है ड्यूअल पावर सेंटर, 2 सत्ता का केंद्र रहना। आपकी ना मैं अंजना जी, आपकी भी और प्रेम भाई की भी मैं सारी बात मान लेता हूं, चूंकि इतिहास हो चुकी हैं। क्या सच था क्या नहीं था वो अपनी जगह पर, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, मान लीजिए आप जो कह रही हैं वैसा हो, तो क्या आज की सरकार को वैसा करने का लाइसेंस मिल गया है? वो गलत काम या वो कमियां करने का लाइसेंस मिल गया या उसको सुधार करने का लाइसेंस मिला है? जनता ने इनको इसलिए वोट दिया 2014 से अब तक कि ये लोग अपनी कमियां, ये जो पुरानी कमियां थी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की, उसको दूर करें, या ये इस चीज के लिए आए हैं कि नहीं साहब जो कमियां आपने करी थी हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को उनके पीछे छुपाएंगे? नेहरू जी के चित्र के पीछे छिपकली जिस तरीके से कीड़े खा करके छुप जाती है, वैसे हम छुपेंगे। अगर इस तरीके के लिए आए हैं क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो उनकी इच्छा है। हमें 44 पर किया है जनता ने, आपको 4 पर कर देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि पुरानी चीजों को हम बारंबार बता चुके हैं कि चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, मनरेगा हो, अगर आपको ये ड्यूअल पावर सेंटर के वो लगते हैं तो भाई आपकी इच्छा है, आपको कहना है। कारण क्या है कि आपको अपनी कमियां छुपानी है, वो अपनी जगह पर है। एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हम लोगों ने की, हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, कंप्यूटराइजेशन किया, हम लोगों ने पंचायती राज दिया। ये आपको अगर ड्यूअल पावर सेंटर के लगते हैं तो आपकी इच्छा है, आप करिए उस चीज को। लेकिन आज जो है, आज आप जिस स्थान पर खड़े हैं ये अपने आप में सच है कि गंगा मैया साफ नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। उसमें वो रिपोर्ट ये कहती है कि गंगा मैया का जी, एक सेकंड आपको टोक रही हूं, अब यमुना आरती की शुरुआत हो रही है, यमुना जी की आरती। एक बार जरा संजय के पास, संजय, हाँ दिखाइए संजय, बताइए। मुख्यमंत्री यहाँ पर आरती स्थल पे पहुंच गई हैं और अब आरती स्थल पे बस अब कुछ ही क्षणों में आरती की शुरुआत होगी। मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वहां जूता पहन के जाने की मनाही है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मर्यादा का पालन कर रहे हैं। यहाँ यमुना आरती के पहले
पूजन कराया जा रहा है और वो पूजन कर रही हैं मुख्यमंत्री और इसके साथ उनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्य वहां मौजूद हैं। तो इस पूजन के साथ ही अब एक संक्षिप्त पूजा होती है। पूजा संकल्प के साथ ही अब यहाँ पर यमुना आरती शुरू हो जाएगी। सामने यमुना तो बह रही है लेकिन अभी कलकल जैसी स्थिति नहीं है। यमुना में कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ महसूस की जाती हैं, वो है यहाँ की बदबू। 2 मशीनें भी चल रही हैं जो ड्रेजिंग कर रही हैं और बाकी जो सरफेस पर यानी यमुना जल पर जो गंदगी है उसे तो साफ जरूर कर रही है, लेकिन अभी इसके लिए बहुत गहराई तक सफाई करने की जरूरत है। तो फिलहाल अभी और वहाँ पर पूजा अर्चना की आवाजें भी आ रही है जो